अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ है हमारा अहमद। आज हम ई ऑक्शन एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ई ऑक्शन एप्लीकेशन दरअसल एक्साइज़ के दफ्तर वालों ने मुतारफ़ करवाई है। आगे जानने से पहले जो कि नए हज़रात हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हम चलते हैं ई ऑक्शन एप्लीकेशन की तरफ। हम प्ले स्टोर में बआसानी से इसे हासिल कर सकते हैं। ई ऑक्शन पंजाब एक्साइज़, या आप सिंध में हैं जहाँ भी हैं सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास चूँकि पहले ही इंस्टॉल है, मैं नहीं दोबारा कर सकता। ई ऑक्शन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद हम ई ऑक्शन एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे। ई ऑक्शन एप्लीकेशन दरअसल ये एप्लीकेशन उन हज़रात के लिए है जो एक्साइज़ के दफ्तरों के चक्कर काट कर तंग आ जाते हैं। ये ऑक्शन एप्लीकेशन नंबर प्लेट न्यू रजिस्टर करवाने के लिए है, ठीक है। जो नई गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट ने मुतारिफ़ करवाई है कि घर बैठे आप अपना बआसानी से अपनी पसंदीदा नंबर हासिल कर सकते हैं। ई ऑक्शन एप्लीकेशन में कुरअंदाज़ी होती है, जो कि गवर्नमेंट सीरियल नंबर दे देती है और नीचे रिज़र्व प्राइस दे देती है। उसमें आप अपनी पसंदी का नंबर भी सर्च कर सकते हैं और सीरीज़ में से भी पसंद कर सकते हैं। तो जो कि इस एप्लीकेशन पर न्यू है वो तो साइन अप करेंगे। साइन अप आपने फुल नेम लिखना है, आईडी कार्ड नंबर लिखना है, एनटीएन नंबर लिखना है अगर तो है, ठीक है, वरना रहने दें। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है। अब कुछ लोग पासवर्ड पर आकर बड़ा तंग आ जाते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो पासवर्ड में आपने एक लेटर जो है बड़ा लिखना है इंग्लिश के हरफ का। उसके बाद आपने जो कि हम यहाँ पर चले जाएं हैशटैग पर, तो ये हमें देता है इंटरफेस, तो इनमें से कोई भी आपने एक हिस्सा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने गिनती के कोई एक दो हरफ लिख लेने हैं और पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी कोड का ऑप्शन आ जाएगा। जो ओटीपी कोड होगा वो आपकी जीमेल के ऊपर आपको सेंड कर दिया जाएगा, जहां से आप वो कोड उठाकर अपना ओटीपी में डालेंगे और उसे ओके कर देंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। आईडी बन जाने के बाद आप यहां पर आकर उसे साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए पहले अपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है, फिर आपने अपना पासवर्ड डालना है। लीजिए गाइस, हमने साइन इन कर लिया। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इनमें है एक ई ऑक्शन, दूसरा है व्हीकल वेरिफिकेशन, दूसरा है टैक्स कैलकुलेटर, उसके बाद है नोटिफिकेशन वाला खाना हमारा खाली है, कोई भी नहीं है। इसलिए हमने नंबर प्लेट नई रजिस्टर करवानी है अपनी बाइक की या गाड़ी की, तो हम ई ऑक्शन के नंबर पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, 2 ऑप्शन मिलेंगे, मोटर कार और मोटरसाइकिल। इसमें हमें उन्होंने सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, जो कि इस टाइम मोटर कार की चल रही है ऑक्शन सीरीज़, वो है ADW। और जो मोटर बाइक की चल रही है वो हमारे पास चल रही है AGN। चूँकि हमने बाइक की करनी है तो हम बाइक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के हमारे सामने बहुत सारी सीरीज़ आ जाएंगी जो गवर्नमेंट ने डाली होंगी अपनी वेबसाइट पर। हमने उन सीरीज़ में से कोई नंबर पसंद करना है अपनी बाइक के लिए। अगर हमें उनमें से कोई नहीं पसंद आ रहा तो हम अपनी पसंदीदा नंबर सर्च रजिस्ट्रेशन मार्क पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जब हम सर्च रजिस्ट्रेशन मार्क पर वो नंबर सर्च करेंगे तो अगर तो वो मिल जाए तो बेहतर है, वरना हमें इनमें से ही सिलेक्ट करना होगा। अब देखें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मार्क है 1000, मतलब कि नंबर प्लेट के ऊपर जो नंबर होता है वो 1000 में मिल रहा है हमें, मतलब कि 1000 लिखा हुआ मिल रहा है। उसकी जो प्राइस है, रिज़र्व प्राइस है, वो 3300 है। उसके बाद 1001 है, उसकी कीमत है सिर्फ 500। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मार्क है 1002। इसी तरह ये सीरीज़ चल रही है सारी AGN की, इंग्लिश के लेटर जो AGN है, और नीचे ये हमें जो कि सीरीज़ है वो 10-10 भी मिल रही है, 10-12 भी मिले, मतलब कि सीरीज़ मुकम्मल चल रही है। अब हम चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का नंबर डाल लें, जिस तरह सेल फ़ोन का हो गया या कोई भी, तो हम यहाँ पर सर्च रजिस्ट्रेशन मार्क पर करेंगे। अब जैसे मैं 5555 डायल करता हूँ तो ये हमारे सामने दे रहा है कि जी 6700 रुपये रिज़र्व प्राइस है।
अब आप सब ये सोच रहे होंगे रिज़र्व प्राइस जो है इसका क्या सिस्टम है, ये किस तरह पे करेंगी। तो हमें इसके लिए बैंक में जाकर 500 रुपये का पे ऑर्डर बनवाना होता है। जहाँ पर आपका अकाउंट है या किसी भी बैंक में चले जाएं, उन्हें कहें कि हमें पे ऑर्डर बना दें। जब आप 500 रुपये का वो पे ऑर्डर बना देंगे तो आपने उसका बाकी का हल भी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ से पहले हमने नंबर सर्च करना है, जिस तरह ये है 4344। अब ये नंबर यहाँ पर सीरीज़ में नहीं दे रहा जी, इसका मतलब है कि ये नंबर किसी ने बुक कर लिया है। अब यहाँ पर 45 लिखते हैं तो इसकी सिर्फ रिज़र्व प्राइस है 500 रुपये। अब हम इस 500 को सब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ग्रीन हो जाएगा, इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें AGN मतलब कि जो इंग्लिश के लेटर होंगे नंबर प्लेट पर वो AGN आएगा, और नीचे हमने जो नंबर अपनी पसंदीदा निकाला था वो है 4345। अब हम इसके लिए चेसिस नंबर जो कि आपके बाइक का होगा ओरिजिनल, ठीक है, ध्यान से देख के लिखना है, क्योंकि मैं आपको इसकी भी मिस्टेक बताऊंगा कि क्या होता है। यहाँ पर नंबर गलत लिख लेते हैं और यहाँ पर हमने व्हीकल ओनर का नेम लिखना है। इसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखें, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा और इसी तरह हमारे नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। तो गाइज़, जब हम इसे कर देंगे तो हमारे नंबर पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के ऊपर PSID नंबर आएगा हमें। अब वो जो PSID नंबर है उसका आपने क्या करना है, तो गाइज़ उसका आपने ये करना है कि आपने इजी पैसा एप्लीकेशन पर चले जाना है या आपने जैज़ कैश एप्लीकेशन पर चले जाना है। तो आइए मैं वो भी दिखाई देता हूँ आपको, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो लें गाइज़, हम जैज़ कैश पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम जो कि मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमें देगा टैक्स पेमेंट। टैक्स पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। जब हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे तो हमने उसमें से GOP, तो लीजिए गाइस, ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ चुके हैं। बलूचिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन, FBR, PRA, GOP बोर्ड। हमने यहाँ पर जाना है GOP एक्साइज एंड टैक्सेशन। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपको PSID नंबर आया होगा वो हमने यहाँ पर इंटर करना है और उसे ओके कर देना है। जब हम उसे ओके कर देंगे तो गाइज़ आपको वहाँ पर जैज़ कैश में 100 रुपया होना लाजमी है। तो आपको वहाँ पर आपका पिन कोड मांगेगा, आपने पिन कोड जब डाल देना है तो वो आपका जो टैक्स है वो पे हो जाएगा। और आप कहेंगे कि उसकी स्लिप भी आपको वहीं पे आ जाएगी, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है या स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको एक मैसेज रिसीव होगा। उस पर आपको TID नंबर आपको मिलेगा, TID। देखें, वो मैसेज मैं आपको नहीं दिखा रहा लेकिन आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुन लें। TID नंबर आपको मिलेगा। ये आपका यहाँ तक का मराहिल था। ये आपको दो जो कि आपके अपनी हैसियत तक थे काम, वो आपने कर लिए। जैज़ कैश पे 100 रुपया, ये आपने रात 12 बजे से पहले पहले करना होता है। 3 दिन का टाइम होता है, ठीक है। ये रात 12 बजे से पहले पहले आपने करना है। इसके अंदर आपको 2 या 3 दिन का टाइम होता है। आपने बैंक में जाना है, बैंक में जाकर पे ऑर्डर बनवाने हैं। अब पे ऑर्डर आप कहेंगे कि क्या होता है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब आप बैंक में जाएंगे तो किसी भी बैंक में पे ऑर्डर वहाँ पर किसी भी मसलन के कोई अपना टेबल पर बैठा था, वहाँ से पूछ लें आप, इंफॉर्मेशन डेस्क से पूछ लें कि यार पे ऑर्डर बनवाना है, वो कहाँ से बनेगा। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको अपना साथ चेक लेके जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप जाकर उसे कहें कि मुझे पे ऑर्डर बना दे, जितना का आपको रिज़र्व प्राइस है। अगर आप 500 वाला पसंद करते हैं तो ठीक है, अगर मतलब कि जितनी भी 1500 वाला, 2000 वाला, 3500 वाला, जितनी भी आपकी रिज़र्व प्राइस है, आपने वहाँ से पे ऑर्डर बनवाना है। जब आप वो पे ऑर्डर बनवा लेंगे तो आपने यहाँ पर आकर इसकी जो TID का मैसेज आपको मिला हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपको जो जो मैसेज रिसीव हुए हैं उसकी आपने प्रिंट की कॉपी निकलवा लेनी है। प्रिंट कॉपी निकलवाने के बाद, पे ऑर्डर लेने के बाद आपने एक्साइज़ के दफ़्तर पर चले जाना है। जब आप एक्साइज़ के दफ़्तर चले जाएंगे
तो वहाँ जाकर आपने जो कि अपना उनको बताना है, वहाँ से आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा, वो फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है। अगर तो आपकी बाइक की आपको कागज़ात मिल चुके हुए हैं जो कि 10 दिन के बाद मिलते हैं, तो फ़ाइल साथ ले जानी है आपने, ये सब कुछ भी साथ ले जाना है, पे ऑर्डर और इनकी कॉपियाँ, आईडी कार्ड की कॉपी। और आपने उनको बताना है कि इस तरह मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैं ये मतलब कि कुरंदाजी में हिस्सा लेना चाहता हूँ। वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, आपने वो फ़ॉर्म फिल करना है और ये वहाँ पर जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद आपको कुरंदाजी की रजिस्ट्रेशन के लिए चुना जाता है। वो 1 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन में दाखिल हो जाते हैं तो आपके पास 3 दिन का टाइम होता है। जो नंबर आपने पसंद किया होता है, जिस तरह कि ये देखें, आपने जो नंबर हमने सेलेक्ट किया था, मैंने नंबर सेलेक्ट किया, मैं माई एप्लीकेशन पे जाता हूँ गाइस। आपको मैंने पहले बताया था कि आपने चेसिस नंबर गौर से देख लेने हैं, ठीक है। ये देखें, ये मेरा उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर उन्होंने 2 स्टेटस आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने नंबर पसंद किया था 2021, तो ये इस तरह ये 500 पेएबल है। ये मेरा PSID नंबर है जो मैंने 100 रुपये चलान वहाँ पर जमा करवाया है। तो ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा और मैसेज के ज़रिए भी PSID नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये इस तरह आपकी रिसीव्ड स्लिप मिलेगी जो आपने की है। उसके बाद जब आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जानी है, तो या गाइज़ ये बिड्स का ऑप्शन है, बाइट्स कह लें या बिड्स कह लें। तो यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस चलेगा जिस पर आपका टाइम शुरू हो जाएगा 3 दिन का। वहाँ पर घंटे, मिनट, सेकंड आपके शो होना शुरू हो जाएंगे। 3 दिन की कुरंदाजी होगी। आपने 500 वाला नंबर पसंद किया था, कुरंदाजी में शामिल हो जाएंगे और आपने 3 दिन तक ये देखना है, आपने 500 की बाइट्स लगा देनी है, जितने की भी है वो आपने ओके कर देनी है। अब आपने 3 दिन वेट करना है कि कोई और बंदा इस नंबर के लिए इस गेम में हिस्सा लेता है कि नहीं। अगर वो बंदा उसमें कोई 500 की जगह 1000 कर देता है, ठीक है, तो आपको अगर आपको वो नंबर चाहिए ही चाहिए तो आपको फिर उससे ज़्यादा 500 लगाना पड़ेगा। मतलब कि आपका पहले 500 चल रहा है तो आप 1000 और लगा देंगे, 1500 हो जाएगा। इस तरह वो 3 दिन का टाइम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए वो है कि 12 बजे का, तीसरे दिन 12 बजे का टाइम जो है उससे 2-3 मिनट पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऑनलाइन हो जाना है इस एप्लीकेशन पर और आपने अपने बिड्स में जाकर वो देखना है। अगर कोई एप्लीकेशन वाला उसमें हाज़िरी दे रहा है और उसने बाइट्स लगाई हुई है तो आपको उससे ज़्यादा बाइट्स लगानी पड़ेगी। अगर आप वो बाइट्स ज़्यादा लगा देते हैं तो आप वो जीत जाएंगे। मैं आपको दिखा दूं कि जो बैंक पे ऑर्डर है वो दिखने में किस तरह का होगा। तो ये देख लें, बैंक में जो पे ऑर्डर बनवाना है आपने वो दिखने में इस तरह का होगा। मसलन ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पे टू मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है। इसके नीचे रुपीज़ लिखे हुए हैं, इसी तरह आपके नाम का होगा, ये मुकम्मल होगा नीचे तक। तो ये आपका बैंक पे ऑर्डर होगा, ठीक है, जो आपने बैंक से बनवाना है। उसके बाद जब आपने जाना है एक्साइज के दफ्तर में तो आपको ये फॉर्म वहाँ से मिलेगा, पे ऑर्डर। और जो आपको TID नंबर मिलेगा मैसेज में, उसका आपने प्रिंट निकलवा लेना है नंबर का, जो आपको मैसेज आएगा उस मैसेज का। और उसके बाद जो आपको PSID या AIN नंबर यहाँ पर आएगा, आपको एप्लीकेशन के ऊपर जब आप अप्रूव करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको उस वक्त भी मैसेज मिलता है AIN नंबर। मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपको कहाँ से जाकर मिलेगा, उसकी भी एक आपने कॉपी करवा लेनी है। ये फॉर्म आपने फिल कर लेना है, जिस पर आपने सबसे पहले चेसिस नंबर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर AIN नंबर जो कि आपको मैसेज में रिसीव होना है आपकी एप्लीकेशन पर, वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये 100 रुपये रसीद और बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर नंबर, जो आपका बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर नंबर होगा ना, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो उसके बाद मुबल्लिग मसलन 500 रुपये है, 1000 रुपये है, जितने का भी है रिज़र्व प्राइस, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। पे ऑर्डर जितने का आपने बनवाया है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम मालिक, ज़ौजियत या वल्दियत, तो आपने वल्दियत लिखनी है, पता लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और दस्तखत कर देने हैं। ये आपने प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद इन सब को लिफ्ट करना है और आपने वहाँ पर उनको दे देने हैं।
ये देखें, जब आप एप्लीकेशन पर आ जाएंगे तो ये 3 जो लाइनें ऊपर बनी हुई हैं इन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आ जाएगा होम और नीचे माई एप्लीकेशन। जब आप माई एप्लीकेशन के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सामने आपका AIN नंबर और नीचे आपके जो आपने नंबर के लिए अप्लाई किया है, सीरीज़ के लिए अप्लाई किया है, वो सब कुछ आपका चेसिस नंबर उस एक मैसेज में आपको मिल जाएगा आपकी एप्लीकेशन वाली में। उसकी आपने कॉपी करवा लेनी है। ये सब कुछ लगा के आपने वहाँ पर जमा करवा देना है। तो गाइज़, आज हमें 3 दिन हो चुके हैं एक्साइज के दफ्तर में एप्लीकेशन जमा करवाए हुए। तो 3 दिन में मुझे जिस दिन मैंने जमा करवाई उस दिन ईमेल आ चुकी थी कि आपको एक्सेस कर लिया गया है इस कुरंदाजी के लिए। अब ये देखें, 3 दिन बाद मेरी बिड्स स्टार्ट हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह स्टार्ट होती है। ये देखें, यहाँ पर आए, ये बिड्स के ऑप्शन पर आपने जाना है और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उस पर क्या स्टेटस आता है। जब आपकी एप्लीकेशन आपने दी थी तो माई एप्लीकेशन के ऑप्शन पर जाएंगे तो AIN नंबर मिलेगा, वहाँ पर आपका स्टेटस जो चल रहा होगा रिसीव चल रहा होगा। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई होगी तो आप जब आकर चेक करेंगे आपको मेल आ जाएगी। उसके बाद जब आप चेक करेंगे तो आपका स्टेटस अप्रूव चलना शुरू हो जाएगा। जब आपका स्टेटस अप्रूव चले, आपको मेल ना मिले या मैसेज ना मिले, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है, रिसीव या अप्रूव। अगर तो वो अप्रूव है तो समझिए आपकी बिड स्टार्ट हो जाएगी, चाहे 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो या 3 दिन बाद हो। तो मेरी 3 दिन बाद स्टार्ट हुई है क्योंकि दरमियान में इतवार आ गया था, संडे आ गया था। आज ये बिड्स स्टार्ट है और ये देखें बिड्स, ये ऊपर AIN नंबर लिखा हुआ है मेरा और नीचे ये मेरी बिड स्टार्ट है। अब यहाँ पर डे, हॉर्स और मिनट और सेकंड जारी हैं। इनमें हाईएस्ट बिड प्राइस 500 रुपये। मसलन कि मेरे अलावा भी कोई बंदा है जो इस नंबर को चाहता है और उसने 500 लगा दी हुई है। अब यहाँ पर मैं 500 नहीं लगा सकता, 1000 लगाऊंगा। तो क्लिक टू सबमिट बिड, यहाँ पर आकर हमने 1000 रुपया कर देना है सबमिट, तो हमारी ये बिड स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि मैं अभी ये नहीं करना चाहता कि मैं 3 दिन वेट करूँगा और मैं देखूँगा कि ये बोली कहाँ तक जाती है और मैं इसे आखिरी दिन के आखिरी घंटे के आखिरी लम्हे में जाकर अपनी बिड्स लगाऊंगा। ये नंबर जीतने का आसान तरीका है।